भाग 1 में आपने देखा बर्बरिक का जन्म और वंश, 3 बाणधारी का रहस्य, महाभारत युद्ध और प्रतिज्ञा, श्री कृष्ण की लीला। अब शुरू करते हैं भाग 2। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह उस निर्णय की कथा है जिसने भारतवर्ष के भूगोल से कहीं अधिक मानवता के धर्मबोध को बदल दिया। कुरुक्षेत्र की वो पावन भूमि जहां पृथ्वी स्वयं युद्ध के भार से कांप रही थी, जहां आकाश में शंखनाद की गूंज और रथों की गर्जना एक साथ सुनाई दे रही थी, वहीं इतिहास का सबसे अनोखा और सबसे शक्तिशाली योद्धा अपनी मां का आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। उस समय कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी केवल रक्त के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे बलिदान के लिए तैयार हो रही थी जो युद्ध से पहले ही अमर हो जाने वाला था। वह योद्धा कोई साधारण पुरुष नहीं था, वह गदाधारी भीम का पौत्र और महान घटोत्कच का पुत्र था। उसका नाम था बर्बरीक। उसके रक्त में पांडवों की शक्ति, राक्षसों की वीरता और तपस्वियों का संयम एक साथ बहता था। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण थे। उनकी आंखों में तेज था, शरीर में अद्भुत बल था और हृदय में करुणा का अथाह सागर। वे उन योद्धाओं में से नहीं थे जो केवल शत्रु को परास्त करना जानते थे। वे उन विरलों में से थे जो पहले धर्म को समझते थे, फिर शस्त्र उठाते थे। बर्बरीक की मां अहिलवती केवल एक माता नहीं थी, वे संस्कारों की मूर्ति थीं। उन्होंने अपने पुत्र को केवल युद्ध की शिक्षा नहीं दी, बल्कि जीवन का मर्म सिखाया। उन्होंने उसे सिखाया कि शक्ति तभी सार्थक है जब वो न्याय के साथ जुड़ी हो। जब बर्बरीक युद्ध के लिए जाने लगे, तब माता ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर जो वचन दिया, वही आगे चलकर इतिहास की दिशा बदलने वाला बना। उन्होंने कहा कि यदि कभी युद्ध में उतरना पड़े तो हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ना जो हार रहा हो। ये वाक्य कोई साधारण उपदेश नहीं था, ये करुणा, न्याय और संतुलन का सूत्र था। यही वचन आगे चलकर हारे का सहारा बनने की आधारशिला बना। युवावस्था में बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। वर्षों तक हिमालय की कठोर परिस्थितियों में ध्यान, व्रत और साधना करते हुए उन्होंने शिव को प्रसन्न किया। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण अस्त्र नहीं थे, वे ब्रह्मांडीय संतुलन से जुड़े हुए थे। पहला बाण युद्ध भूमि में उपस्थित उन सभी को चिन्हित करता था जिनका अंत निश्चित था। दूसरा बाण उन सभी को सुरक्षित करता था जिन्हें बचना था, और तीसरा बाण, केवल एक ही बाण, पल भर में पूरे युद्ध का निर्णय कर सकता था। यही कारण था कि बर्बरीक को पूरे युद्ध के लिए केवल एक ही बाण की आवश्यकता थी। जब बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण लेकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े, तो केवल पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग भी कांप उठा। देवताओं को ज्ञात था कि यदि ये योद्धा रणभूमि में उतर गया तो महाभारत का युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। न 18 दिन, न रक्त की नदियां, न महाविनाश, केवल एक निर्णय और सब कुछ समाप्त। परंतु नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वे जानते थे कि बर्बरीक का वचन, चाहे कितना ही करुणामय क्यों न हो, इस युद्ध को अनंत बना सकता है। यदि पांडव जीतने लगे तो बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेंगे, यदि कौरव जीतने लगे तो वे पांडवों की ओर आ जाएंगे। इस प्रकार धर्म और अधर्म का निर्णय कभी नहीं हो पाएगा, युद्ध समाप्त नहीं होगा और संसार संतुलन खो देगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने एक असाधारण उपाय सोचा। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के मार्ग में खड़े हो गए। जब बर्बरीक वहां पहुंचे तो ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने मुस्कुराते हुए किंचित व्यंग्य के साथ कहा कि क्या वे केवल 3 बाण लेकर इतने विशाल युद्ध को जीतने का स्वप्न देख रहे हैं। ये सुनकर बर्बरीक के चेहरे पर न क्रोध आया, न अहंकार। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया कि ये साधारण बाण नहीं है और उन्हें पूरे युद्ध के लिए केवल एक ही बाण पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पास खड़े पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदने की चुनौती दी। बर्बरीक ने आंखें बंद की, प्रभु का स्मरण किया और बाण छोड़ दिया। पल भर में वो बाण वृक्ष के हजारों पत्तों को भेदता हुआ अंत में श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर घूमने लगा, क्योंकि प्रभु ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। उसी क्षण बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। वे घोड़े से उतरे, हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए और प्रभु से उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट करने की विनती की। तभी श्री कृष्ण अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बर्बरीक का मस्तक स्वयं झुक गया, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वे समझ चुके थे कि वे साक्षात नारायण के सामने खड़े हैं। और यहीं से आरंभ होती है इतिहास की सबसे कठिन परीक्षा। श्री कृष्ण ने गंभीर और शांत स्वर में बर्बरीक से कहा कि इस युद्ध की वेदी को सजाने के लिए उन्हें सृष्टि के सबसे वीर क्षत्रिय के शीश की आवश्यकता है। ये कोई साधारण मांग नहीं थी, ये युद्ध शुरू होने से पहले ही मृत्यु को स्वीकार करने की परीक्षा थी। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड मानो स्थिर हो गया
किसी भी योद्धा के लिए इससे कठिन परीक्षा कोई नहीं हो सकती थी। लेकिन बर्बरीक के चेहरे पर न भय था, न दुख, न क्रोध। वहां केवल शांति थी, समर्पण था और विश्वास था। बर्बरीक जानते थे कि जब स्वयं नारायण कुछ मांगते हैं तो उसमें संपूर्ण सृष्टि का कल्याण छिपा होता है। उन्होंने कहा कि ये जीवन प्रभु का दिया हुआ है और यदि धर्म की रक्षा के लिए उनका शीश काम आ सकता है तो इससे बड़ा सौभाग्य उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने केवल एक अंतिम इच्छा व्यक्त की कि वे इस पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी पीड़ा के बर्बरीक ने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में अपना शीश काटकर प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। न कोई कराह, न कोई पीड़ा, केवल पूर्ण समर्पण। यह इतिहास का सबसे महान दान था। इसी कारण बर्बरीक कहलाए शीश के दानी। श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचा और एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरे युद्ध के साक्षी बने। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में हाहाकार मचा रहा। रक्त की नदियां बहीं, महान योद्धा धराशायी हुए और पर्वत की चोटी से बर्बरीक का शीश सब कुछ देखता रहा। उन्हें हर योद्धा का साहस भी दिखा और हर योद्धा की कमजोरी भी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव विजय के उल्लास में ये भूल गए कि वे केवल निमित्त मात्र थे। अर्जुन अपने गांडीव का गौरव करने लगे, भीम अपनी गदा की शक्ति का बखान करने लगे। तब श्रीकृष्ण उन्हें बर्बरीक के शीश के पास ले गए और कहा कि यदि वास्तविक विजेता जानना है तो इससे पूछो कि इसने क्या देखा। बर्बरीक के शीश ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने रणभूमि में न कोई योद्धा देखा, न कोई शस्त्र। उन्हें केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता दिखाई दिया, जो अधर्म का संहार कर रहा था, और महाकाली का खप्पर रक्तपान करता दिखाई दिया। ये विजय केवल धर्म और नीति की थी। पांडवों का अहंकार टूट गया। वे समझ गए कि करने वाला कोई और था, वे केवल माध्यम थे। श्री कृष्ण बर्बरीक के त्याग से अत्यंत भावुक हुए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और जो संसार से हार चुका होगा वे उसका सहारा बनेंगे। समय बीता, द्वापर समाप्त हुआ और कलयुग आया। राजस्थान की वीर धरा पर सीकर जिले के खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। एक गाय जब एक विशेष स्थान पर खड़ी होती तो उसके थनों से स्वतः दूध बहने लगता। खुदाई करने पर वहां से वही दिव्य शीश प्रकट हुआ। राजा को स्वप्न आया और वहां भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। वही स्थान आज खाटू श्याम धाम के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। आज भी खाटू श्याम केवल एक देवता नहीं है, वे टूटे हुए विश्वासों का सहारा हैं। कहा जाता है कि श्याम बाबा शब्द नहीं देखते, वे आंखों के आंसू पड़ते हैं। अमीर गरीब, राजा रंग, उनकी चौखट पर सब समान हैं। वे लखदातार हैं जो झोली भर देते हैं। वे शस्त्र नहीं उठाते, वे केवल भक्त का हाथ थाम लेते हैं। और यही कारण है कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी हार मत मानना, क्योंकि नीले घोड़े वाला आज भी तुम्हारे साथ खड़ा है। बस एक बार आंखें बंद करके पुकारना, नीले घोड़े वाले अब तुम ही संभालो, क्योंकि ये उनका वचन है, ये श्री कृष्ण का वरदान है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक हारने वाले का एक ही सहारा रहेगा, मेरा श्याम बाबा। आपने खाटू श्याम जी सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में सारे पार्ट दिए हैं, आप खाटू श्याम जी सीरीज का पार्ट 1 जरूर देखें। मिलते हैं अगले पार्ट में, और हाँ, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।